जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 9 के पहले चैप्टर की प्रश्नावली 1.3। तो आज की प्रश्नावली में हम करने वाले हैं पहले क्वेश्चन में कि जो दी गई भिन्नें हैं हमारी, इन भिन्नों को दशमलव रूप में कन्वर्ट करना है हमको, और साथ ही सीखना बताना है कि इनका दशमलव निरूपण कैसा होगा। हमने दशमलव प्रसार दो तरीके से पढ़े हैं। एक तो दशमलव प्रसार में हमारा शांत होता है और एक अशांत होता है। तो हमें बताना है कि जो दी गई भिन्नें हैं इनका दशमलव प्रसार किस तरह का है, और साथ ही इनको दशमलव प्रसार में भी बदलना है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है भिन्न 36/100। इसको हमें दशमलव रूप में बदलना है। 100 से हमें 36 को भाग करना है। इजीली करते हैं, देखिए यहाँ पर 100 से 36 को भाग जैसे नॉर्मली करते हैं हम। 100 का पहाड़ा हमारा 36 में नहीं चल सकता, तो हम ना चलने के लिए एक जीरो लगाएंगे और दशमलव लगाकर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 100 होती है 300, तो हमारा 60 बच जाएगा। अब फिर से हमारा 100 का पहाड़ा 60 में नहीं चलेगा, दशमलव हमारी ऑलरेडी लगी हुई है, एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो 100 छिके 600। देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है इससे। तो दशमलव निरूपण आ गया है हमारा 36/100 का 0.36। पूरा पूरा कैंसिल हो गया है और यहाँ पर कोई नंबर भी रिपीट नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। 11 से हमें एक को भाग करनी है। एक में पहाड़ा नहीं चल सकता है हमारा, तो ना चलने की जीरो, दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ाएंगे। फिर से हमारा 11 का पहाड़ा 10 में नहीं चलेगा, दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है। अब एक जीरो लगाएंगे, हम एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा 9 बार चलाएंगे 100 में, 11 9 99, एक बचा हमारा। फिर से वही पोजीशन आ गई है, वन जुका तो आ गया जैसा हमारे पास पहले था। फिर से दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है, एक जीरो हम दशमलव के कारण बढ़ा सकते हैं। दूसरी जीरो बढ़ाने के लिए हमें एक जीरो यहाँ पर लगानी होगी, तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। 11 9 99, फिर से हमारा एक बच चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमें 09 और 09 बार बार रिपीटेशन हो रही है 09 की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/11 इक्वल्स टू 0.09 के ऊपर हम इस बार का चिन्ह लगा देंगे, रिपीटेशन का चिन्ह लगा देंगे। इससे पता चलेगा कि 09 की बार बार आवृत्ति हो रही है, और साथ ही ये कभी भी पूरा इस तरह से कैंसिल नहीं होगा जिस तरह से पूरे पूरे कैंसिल हो चुका था। तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत, और अशांत में कैसा है? आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर 09 की रिपीटेशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम सम्मिश्र भिन्न से सामान्य भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 8 चौके 32 और एक 33, ये हो जाएगा हमारा 33/8। अब 8 से हम 33 को भाग करेंगे। 8 चौके 32, एक बचेगा हमारा, दशमलव लगाई, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 8 एकम 8, दो बचे। देखिए तब तक हम पहाड़ा चलाते जाएंगे जब तक कि हमें कुछ या तो पूरा पूरा कैंसिल ना हो, तब तक चलाएंगे हम। या तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए तब भाग करनी बंद कर देते हैं हम, या पहाड़ा तब तक हम चलाते जाएंगे जब तक कोई नंबर जिसे जो हमारा अंश में था वही हमें पुनः ना मिल जाए, तब तक हम पहाड़ा कंटिन्यू रखेंगे। देखिए हमें यानी कि 33 चाहिए गया यहाँ पे, जब तक 33 नहीं मिलने का तब तक हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए ना चलने की जीरो, दो बच गया हमारा, दशमलव लग रही है ऑलरेडी, जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, 4। ठीक है, दशमलव लग रही है, एक जीरो और, 8 पंजे 40। ये पूरा पूरा कैंसिल होगा तो हम यहीं पे ही रोक देंगे इसको। तो 33/8 का दशमलव निरूपण हुआ है हमारा 4.12।
5। पूरा पूरा विभाजित हुआ है तो लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, शांत है। तो इस तरीके के हमें और क्वेश्चंस करने हैं। 6 पार्ट्स है हमारे इस पहले क्वेश्चंस के। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, अब फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 3/13 जो भिन्न दी गई है इसको दशमलव निरूपण में कन्वर्ट करना है और साथ ही इसका दशमलव प्रसार बताना है कैसा है। तो 13 को हमें 13 से 3 को भाग करना है। 13 का पहाड़ा 3 में नहीं चल सकता तो ना चलने की 0 दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं। 13 दूनी 26 हो जाएगा हमारा, चल जाएगा पहाड़ा। लेस करने पर 4 बचेगा हमारा। फिर से दशमलव लगी हुई है ऑलरेडी, एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। 13 39, एक बचेगा। दशमलव लगी हुई है ऑलरेडी, एक 0 और बढ़ा लेंगे हम। लेकिन 13 का पहाड़ा इस बार 10 में नहीं चलेगा तो एक 0 यहाँ पर लगाएंगे, एक 0 यहाँ पर, ठीक है। तो 13 7 91, चल जाएगा पहाड़ा। 10 में से 11 9 बचेंगे हमारे। 9 में एक 0 दशमलव लगी हुई है, एक 0 बढ़ा सकते हैं। 13 6 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार चलाएंगे हम। 13 6 78, 10 में से 8 गए 2, 8 में 7 गया 1, हमारा 12 बचा है। एक बार और चला के देख लेते हैं। दशमलव ऑलरेडी लिखी हुई 0, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, कितने बचेंगे हमारे 3। दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है, 0 आ गई है। तो देखिए हमारी सेम पोजीशन मिल गई जो कि हमें स्टार्ट अंश में थी। हमारी अंश में क्या पोजीशन थी कि यहाँ हमारा अंश में 3 था और यहाँ पे हमें डिवाइड करते करते 3 ही मिल चुका है हमें बाद में। तो इसका मतलब है कि यही संख्या जितनी बार हमें 13 से 3 को भाग करने पे मिला है, यहाँ से यहाँ तक की संख्या, अब दोबारा से यही संख्या रिपीट होने वाली है। और ऐसा होने के लिए हमें पहचान कहाँ से मिली है कि जो संख्या हमारी अंश में थी, यदि भाग करते हुए वही संख्या दोबारा से मिल जाए हमें, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि जहां तक हमने भाग किया है जो हमारा भागफल है वही भागफल हमारा रिपीट होने वाला है दोबारा से, यानी कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रहेगा हमारा। तो यहाँ पर हम इसको भाग को रोक देंगे और लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार 3/13 का 0.23769, इसके ऊपर बार लगा देंगे और लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, अशांत आवर्ती। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट की ओर चलते हैं। 11 से 2 को भाग करते हैं। चलने का नहीं पड़ा, ना चलने की 0 दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाएंगे। 11 दूनी 11 कम 11 आ जाएगा हमारा, 9 बचेंगे। दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है, एक 0 बढ़ा सकते हैं। 11 8 88, देखिए यहाँ पर भी हमारा शेषफल 2 आ गया है और अंश भी क्या है हमारा 2, शेषफल भी 2। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यही संख्या दोबारा से रिपीट होएगी। हम आगे पढ़ा नहीं चलाएंगे तो हम लिख सकते हैं 2/11 बराबर 0.18 और इसके ऊपर बार लगा देंगे रिपीटेशन का चिन्ह। तो दशमलव प्रसार के ब्रैकेट में लिखेंगे अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा दशमलव प्रसार, अशांत और आवर्ती होगा। अब 329 को 400 से भाग करनी है हमको। चलिए देखिए इसको थोड़ा शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं। 400 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुने 100। जो हमारा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसको भी हम ऐसे शॉर्टकट कर सकते हैं। देखिए इसके यदि हर में हमें 100 मिल जाए या 10 मिल जाए, 1000 मिल जाए, हमें काउंट करनी है कि 0 कितनी है हमारे जो भी संख्या दी गई है हमारी 100 10 1000 लाख, उसमें 0 कितनी है। 0 हमारे पास इसमें 2 है तो 2 ही अंक के बाद दशमलव लगेगी हमारी दाएं से बाईं ओर की बाईं ओर चलते 1 2।
तो दशमलव यहाँ पर लगेगा मैं 3.2 में, क्योंकि इसमें 2 अंक थे। ये 4 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 4 से हम 3.29 को भाग कर लेंगे। 4 से 3.29 को, 4 का पढ़ा 3 में हमारा नहीं चलेगा, दशमलव आ गई है तो दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। अब 32 में चलाएंगे, 4 अट्ठे 32, ऊपर से उतार लिया हमने 9, 4 दूनी 8, एक बचेगा, दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है, 0 लगा देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे, दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है, एक 0 और बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20। देखिए आसान हो गया हमारा, 4 का पढ़ा आसानी से पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि हम यहीं पर 400 से भाग करते तो 400 का पढ़ा पढ़ने में हमें थोड़ी दिक्कत होती, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत लेंथी हो जाता हमारा। यहाँ पर हम इजी से 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, और हमारा दशमलव प्रसार भी बहुत ही कम एरिया में और आसानी से हो गया है। तो हम लिख सकते हैं 329/400, इसका दशमलव प्रसार रहा है 8225। कैसा है, जो कि शांत, दशमलव प्रसार हमारा शांत आया है। फर्स्ट पार्ट को भी आप ऐसे ही कर सकते थे, वो 36/100 था तो 2 0 थी, तो 2 अंक से बाद दशमलव लगेगी, दाएं से बाईं ओर चलना है हमें, दाएं से बाईं ओर के काउंट करने हमें डिजिट। फर्स्ट 2 डिजिट, 2 0 थी तो 2 डिजिट के बाद ही हमारी डेसिमल आएगा, 1 2 2 के बाद दशमलव आ गई यहाँ पे। अब 4 से आसानी से हम इसको भाग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है, 0.142857, इसका रिपीटेशन दिया गया है हमें इस तरीके से। तो हमें बिना भाग किए इसी के आधार पर इसका यूज करते हुए, मतलब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 2/7 को लेते हैं हम हल के लिए, हल करते हैं। चलिए 2/7, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई है। तो यहाँ पर हम 2/7 को लिखने पर 2 गुणे 1/7 की वैल्यू नोट कर लेंगे, 0.142857, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, गुना करेंगे 2/7 के लिए इसकी, 2 से गुना कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 14 दूनी 28, दशमलव यहाँ पे आ जाएंगे, रिपीटेशन का चिन्ह ज्यों का तो रहेगा। ये हमारा 2/7 का मान हो चुका है, फर्स्ट मान आ चुका है हमारा। अब सेकंड मान 3/7 के लिए यहाँ पे लिख लेंगे, 3/7 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 1/7, ऐसे ही करेंगे। अब 3 से गुना कर देंगे हम किसमें, 0.142857, रिपीटेशन जो को दो, 3 से गुना कीजिए, 3 सत्ते 21, हासिल को 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 14 तिया 42, दशमलव एग्जैक्ट। ये हमारा 3/7 का मान हो चुका है, ये 2/7 का मान हो चुका है। इसी तरह है 4/7 का निकालेंगे अब हम, तो 4 गुणे, देखिए 2/7 का मान हमारा ये है, तो 4/7 का मान निकालने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2/7, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और 2/7 की वैल्यू हमारी ये है, तो इसमें ही हम 2 से गुना कर सकते हैं, 2 गुणे 0.285714, रिपीटेशन जो की तो इसमें ही 2 से गुना करेंगे हम, 14, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, यह आ जाएगा हमारा 4/7 का मान।
अब हमें निकालना है 5/7 का मान। तो 5/7 को 5 × 1/7 लिख सकते हैं हम। 5 × 1/7 की वैल्यू हमारी 0.142857। ठीक है, 5 से हमें इसमें गुना कर देंगे हम। 5×7 = 35, 5×5 = 25 और 3 = 28, 5×8 = 40 और 2 = 42, 5×2 = 10, 4 = 14, 14×5 = 70 और 1 = 71। दशमलव यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारा 5/7 का मान हो गया है। अब 6/7 का मान निकालना है, इसको यहाँ पे निकाल लेंगे हम। देखिए 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3/7। ठीक है, तो यहाँ से 3/7 की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं हम। 2 × 3/7 की वैल्यू है ये हमारी 0.428571। 2 की गुना कर दीजिए इसमें। 2 × 2 2 × 7 = 14, 2 × 10 और 1 = 11, 2 × 16 और 1 = 17, 2 दूनी 4 और 1 = 5, 2 चौके 8। ये हमारा आ गया 6/7 का मान। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ही क्वेश्चन पेपर बनता है जिसमें इसमें इन तीनों में से या इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ना बनता हो। किसी भी पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनता है पूरे पेपर में इससे रिलेटेड। क्वेश्चन में कुछ जगह है, मैं पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। ठीक है, तो आपको जो दशमलव प्रसार दिए गए हैं, इन दशमलव प्रसार को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, भिन्न को दशमलव के रूप में कन्वर्ट किया था। अब आपको दशमलव निरूपण दिया गया है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो आपको यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात रिपीटेशन का चिन्ह कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ। अंक यहाँ पर 1 अंक के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर भी केवल 7 के ऊपर लगा हुआ है, 4 के ऊपर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर 3 अंक के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। आपको हल करने पर सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेना होगा। माना x बराबर 0.06 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसको हम रिपीट कर सकते हैं कितनी भी बार, 6 को कितनी भी मर्जी बार रिपीट कर सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब चूंकि 1 अंक के ऊपर बार लगा है तो हमें दोनों पक्षों में केवल 10 से गुणा करनी होगी। यदि 2 अंक के ऊपर बार लगा हो तो 10 से गुणा करनी होगी। ठीक है, और यदि 3 अंक के ऊपर बार लगा हो तो 1000 से गुणा करनी होगी। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, कहीं से 10 से गुणा करने पर, चलिए 10x हो गए। 10 से इसमें गुना करेंगे हम, 10 गुणे 0.66। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। 10x 10 से गुना करेंगे तो दशमलव ये यहाँ पे आ जाएगी इन दोनों के बीच में, तो 6.6 डैश 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 ऐसे हो जाएगा। समीकरण 2 हो गई है। अब 10x 6.6 को देखिए यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब 6 को कितनी भी बार हम लिख सकते हैं। 6.6 बार बार को हम लिख सकते हैं 6 + 0.6 डैश डैश डैश, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब समीकरण 1 में हमें इसका मान दिया गया है 6 6 6 6, इसका मतलब 6 के बाद डैश डैश यानी कि 6 की ही
रिपीटेशन हो रही है, और यहाँ पर भी इसका मतलब भी 6 की रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से समीकरण 1 से क्या उठा सकते हैं, x। समीकरण 1 में इसकी वैल्यू क्या है हमारी, x है। तो समीकरण 1 से 10x बराबर 6 प्लस x हो जाएगी हमारी वैल्यू। इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, 10x माइनस x बराबर 6। 10 में से 1 गया, 9x बचेगा हमारा, बराबर 6। x बराबर 6/9 आ गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। और x किसे मानना था हमने, 0.6 के ऊपर बार को, तो 0.6 बार बराबर आ गया हमारा 2/3। यही हमारा भिन्न होगी हमारी इसकी दशमलव प्रसार का भिन्न रूप क्या होगा इसका, 2/3। ऐसा करते हैं, आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऐसे ही हमें सबसे पहले दी गई संख्या को x के बराबर मानना है। माना x बराबर 0.47। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का ही रिपीटेशन हो रहा है, 4 का नहीं, तो हम लिख सकते हैं 7 7 डैश डैश डैश। इससे पता चल जाएगा कि केवल 7 की ही रिपीटेशन हो रही है। अब क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है, तो दोनों पक्षों में केवल 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा। ठीक है जी, तो 10x हो जाएगा ये हमारा। तो 10 गुणे 0.477 डैश डैश डैश। ठीक है जी, यहाँ पर भी 1 अंक इस तरफ हो जाएगी, हमारी बाईं तरफ चल जाएगी। तो 10x बराबर ये हो जाएगा 4.77 डैश डैश डैश। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि मैं लिख देता हूँ 0.7 और इसके ऊपर बार लगा दिया है मैंने, और यहाँ पर लिख दिया 0.777 डैश डैश डैश, या मैंने लिख दिया 0.77 डैश डैश डैश, इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, तीनों का अर्थ सेम है। 0.7 के ऊपर हम बार लगा दें तो भी इसका अर्थ भी यही होगा, या 3 बार रिपीट करके दिखा दे, बाद में डैश डैश लगा दे, इसका अर्थ भी यही होगा। 0.77 2 बार लिख दे हम, डैश डैश लगा दे बाद में, तो इसका अर्थ भी यही होगा। तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, सबका सेम ही मान है। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझना जरूरी है। तो 10x को लिख सकते हैं, 10x को तो एज इट इज लिखेंगे हम। 4.77 को लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.477 डैश डैश डैश। देखिए यदि हम 4.3 को और 0.4 को जोड़ते हैं तो 4 और 3 7 ही मिलता है हमें, 4.7 ही मिलता है। इस 4.7 को तोड़ा है हमने, अर्थात यहाँ पर 4 एज इट इज रहा है हमारा। इस 7 को हमने 3 और 4 के रूप में तोड़ा है। 7 को 3 + 4 लिखा है हमने करके, सिर्फ दशमलव के बाद वाले 7 को, तो दशमलव के बाद में लिखा है हमने 3, यहाँ पर दशमलव के बाद में 4 लिखा है। ठीक है, इस 7 को तोड़ा है सिर्फ, ये बाद वाले 7 एज इट इज लिख सकते हैं हम, डैश 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 डैश। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है हमारी, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x है इसकी वैल्यू। ठीक है, हमारे पास x है समीकरण 1 में वैल्यू, तो समीकरण 1 से यहाँ पर इसकी वैल्यू उठाकर लिख सकते हैं हम। समीकरण 1 से 10x बराबर 4.3 प्लस x हो गई है, x इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। चलिए 10 में से 1 गया, 9x बचेगा, ये हो जाएगा 4.3। दशमलव हटाकर हम इसके बटे में 10 लिख सकते हैं, ये 9 गुणा में है तो ये भाग में चल जाएगा, तो x बराबर 43/9 गुणे 10 हो जाएगा ये, तो उत्तर आ जाएगा हमारा x बराबर 43/90।
ठीक है जी। ये हमारा इसका भिन्न रूप हो गया, अर्थात p बटा q रूप हो गया है। x की वैल्यू क्या है हमारी 0.47। इसके ऊपर बार तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ज्यादा बेहतर रहेगा यदि ऐसे उत्तर दें हम। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, प्रॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दी गई संख्या को x के बराबर मानना होगा। माना x बराबर 0.001 के रिपीटेशन, ठीक है। अब रिपीट x बराबर लिख सकते हैं हम 0.001 डैश डैश डैश, क्योंकि रिपीट हो रही है 0.01 तो रिपीट कर दिया हमने 2 टाइम, ठीक है, 2 बार रिपीट कर दिया हमने। अब चूंकि दशमलव ने रिपीटेशन हमारा बार का चिन्ह 3 अंक के ऊपर है, तो 1000 से गुना करेंगे हम दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुना, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारा 1000x, सही लिख दिया था यार। 1000x हो गया हमारा। दूसरी तरफ 0.3 अंक इस तरफ जाएगी बाई तरफ, तो हो जाएगा 1.001 डैश डैश डैश, ठीक है जी। 1000x को एज इट इज लिखेंगे हम। 1.001 को लिख सकते हैं हम 1+0.001 डैश डैश डैश, ठीक है। और 0.001 का इसे समीकरण 1 से इसका मान क्या है हमारा x है। 0.001 कहे या 0.001 रिपीट करके बोल दे हम, कोई डिफरेंस नहीं होगा, मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम इसका मान लिख सकते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर तो 1000x बराबर 1+x हो जाएगा। ये x इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेंगे हमारे 999x बराबर 1। ये 999 बटे में चल जाएंगे, तो x बराबर 1/999। और x किसे मानना गया था 0.001, तो 0.001 के ऊपर बार बराबर 1/999। यही हमारा फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया हो अच्छी तरह है। यदि समझ आया हो अच्छी तरह है, लाइक जरूर करना। 4 की ओर चलते हैं, सॉरी 5 को पढ़ते हैं हम। वैसे 5वां क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना तो कभी पेपर में आया है और ना ही कभी आएगा, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बारी मैं पढ़ देता हूँ, समझाता हूँ कि इसमें पूछा क्या गया है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। माने 1 से 17 से 1 को भाग करने हैं, और आपको लगातार भाग तब तक करने हैं जब तक कि संख्या के अंक जो है रिपीट ना हो, रिपीटेशन की पोजीशन में ना आए। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, न कि बराबर 0.001% चांस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में को पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि P/Q नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप की प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है जी। उदाहरण बताने हैं हमें प्रमेय संख्याओं के, जहां P और Q पूर्णांक है, जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। क्या यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें P/Q के रूप की प्रमेय संख्याओं के उदाहरण बताने हैं।
परिमेय संख्याओं के उदाहरण। ठीक है। और साथ ही बताया गया है कि पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है हमारे, इनको ध्यान में रखना होगा। और पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या होना चाहिए, एक। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। साथ ही में परिमेय संख्या हो और दशमलव प्रसार शांत हो, ये भी बता दिए गए। चलो, दशमलव प्रसार हमारा शांत होना चाहिए भाई। ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और ऐसी परिमेय संख्याओं के हमें उदाहरण देने हैं जिसमें सभी कंडीशन हमारी फॉलो हो। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का उदाहरण नंबर 1 लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 1, यदि हम 1/2 लिख दें तो दो में एक में कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल हमारा एक है। ठीक है। और पी और क्यू यानी कि 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक भी है। अब दशमलव प्रसार चेक कर लेते हैं। 2 से यदि हम 1 को भाग करें, न चलने की 0 लगाए, 0 बढ़ाई, 2 पंजे 10। तो दशमलव प्रसार भी कैसा आया है हमारा, इसका शांत आया है। ठीक है जी, एक उदाहरण हो गया, और उदाहरण लेते हैं। चलिए, यदि हम 3/10 लें तो 10 और 3 दोनों ही पूर्णांक है, पी बटा क्यू के रूप में है। और पी और क्यू का इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी केवल एक ही है। 3 और 10 में केवल एक ही कॉमन हो सकता है। 10 से अब 3 को भाग करके देखते हैं। ना चलने की 0 लगाए, 0 बढ़ाए, 10×3 = 30। दशमलव प्रसार भी कैसा मिला है हमें, इसका शांत मिला है। दशमलव प्रसार भी शांत है। ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए, आपके लिए उदाहरण नंबर 3, 3/5। 3/5 परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में है। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, 3 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। अब दशमलव प्रसार 5 से 3 को भाग करते हैं। 5×6 = 30। तो 3/5 का दशमलव प्रसार भी हमारा क्या है, शांत। ठीक है। दशमलव प्रसार हमारा शांत आया है। अब हमने उदाहरण दे दिए हैं ऐसे जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, पूर्णांक भी है पी और क्यू दोनों। अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा गुण है, कौन सा ऐसी क्वालिटी इन चीज सभी उदाहरणों में कॉमन देखी गई है जिसके कारण इनका दशमलव प्रसार शांत हुआ है। तो देखिए, यदि हमें किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, तो उसके लिए आपको उसके हर का गुणनखंड चेक करना होगा। जो हर है हमारे, यहाँ पर हर 2 है, यहाँ पर हर हमारा 5 है, और यहाँ पर हमारा हर 10 है। तो नोट लिख देता हूं मैं आपके लिए, लिख देंगे, किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए शांत होने के लिए उसके हर का गुणनखंड
उसके हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होना अनिवार्य है। के रूप का होना अनिवार्य है, अर्थात जरूरी है। जब भी किसी भी भिन्न का हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। देखिए यहाँ पर हर में क्या है? 2 है, अर्थात 2 की घात m का मतलब यहाँ पर 2 की घात m के स्थान पर 1 आ जाएगा, 2 की घात 1 हुई। 5 नहीं है तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 0 है। देखिए यहाँ समझने का प्रयास करना। यदि आपने एक चीज पढ़ी हो कि किसी भी संख्या का मान जैसे 100 है, उसकी घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। चाहे 10 की घात 0 हो तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है, आपको भली भांति पता है। तो यदि हमारे हर का गुणनखंड में 1/2 है, मतलब 2 है हर हमारा, तो 2 की घात तो यहाँ पर 1 हो चुकी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। तो m है तो m की घात 1 रख दी हमने। 5 नहीं है तो 5 की घात हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फॉर्म तब भी है 2 की घात m और 5 की घात n के ही रूप की हो रही है। और यदि 5 आ जाए खाली, जैसे 1/5, तब हम 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 1 लिख सकते हैं। तो भी इसका रूप जो होगा 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का ही हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके हर का गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप का होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो। अनवशानी अर्थात अशांत। अनवसानी अशांत को ही बोलते हैं। और अनावर्ती माने जिसमें कोई रिपीटेशन न हो, आवर्ती न हो। ऐसी 3 संख्या लिखनी है हमें। ठीक है, तो ऐसी 3 संख्या लिखने के लिए देखिए बहुत ही इजी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आंसर इनका सबका अलग अलग आ सकता है। जो जरूरी नहीं है कि जो संख्याएं मैं लिखने बताऊं आपको वही लिखो एज इट इज। आप अपने से भी ये संख्याएं बना सकते हो। तो पहली संख्या है हमारी, हम लिख सकते हैं 0.2। बस रिपीट नहीं होनी है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि संख्या अशांत तो हुई, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। बस 0.2 लिखी तो आप एक 0 बढ़ा दो, 2 आ गया। देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 0, 2 हुआ, रिपीट नहीं हुआ है। अब दूसरी बार आपको 2 0 बढ़ा दो बीच में, फिर 2 लगा दो। तीसरी बार 3 0 लगा दो आप बीच में, 2 लगा दो। रिपीटेशन नहीं हो रहा, सेम कंडीशन नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर 2 आया, फिर 0 2, फिर 0 0 2। रिपीटेशन सेम नहीं हो रहा है, बीच में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो ऐसे कर करके आप पहली संख्या लिख दिया आपने। दूसरी संख्या आप लिखी 2.1। दोबारा से लिख सकते हो आप 0 1, फिर 0 0 1, फिर 3 0 लगा दो आप बीच में, 1, फिर 4 0 लगा दो आप बीच में। ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गई आपकी। तीसरी संख्या 2.3, फिर 0 3, फिर 0 0 3, 0 0 0 3। ऐसे आप किसी भी तरीके की अलग अलग 3 अशांत अनावर्ती संख्याएं बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यही पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने के लिए देखिए पहले 5/7 को आपको दशमलव में कन्वर्ट करना हो, दशमलव रूप में। तो चूंकि ये परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत आएगा या फिर अशांत, और अशांत में आवर्ती आएगी। तो 7 से आप 5 को भाग कीजिए।
ना चलने 0 लगाई 0 बढ़ाए, 7 सत्ते 49, दशमलव लगाई 0 बढ़ रही है, 7 ही कम, यहाँ पर लिख देंगे 7 सत्ते 49, 7 ही कम 7, 3 दशमलव लग रही है 0 बढ़ा, 7 चौके 28, 2 दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है, तो 7 दूनी 14, 6 0 दशमलव लगी हुई है, 7 तो 8 56, ठीक है। तो दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है, तो 1 0 फिर से बढ़ा लेंगे हम, 7 पंजे 35। देखिए जो अंश था हमारा वही कंडीशन हमें फिर से मिल चुकी है, तो इसका मतलब यही संख्या अब रिपीट होने वाली है दोबारा से। यहीं तक हम इसको दशमलव निरूपण में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यही संख्या दोबारा से फिर रिपीट हो, क्योंकि 5 हमारा मिल चुका है हमें दोबारा से। तो हम 0.714285 ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब 9/11 को आप कन्वर्ट कीजिए, 11 से 9 को भाग कीजिए, दशमलव लगाई 0 बढ़ा दी, 11 8 88, 2 दशमलव लग रही है, 1 0 बढ़ा दी, 11 ही कम 11, 9 बचे। फिर से जो अंश में था वही प्राप्त हो चुका है हमें शेष फल में, तो इसका मतलब इसका रिपीटेशन यहीं तक होगा, 9/11 बराबर आ जाएगा 0.81 रिपीट, ठीक है। इसको यहीं तक लिख सकते हैं, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। अब हमें देखना है इन दोनों के बीच में, 0.714285 के बीच में और 0.81 के बीच में 3 अलग अलग अप्रमेय संख्या निकालनी। देखिए इसके 2 अंक ले लेते हैं हम, 7 से 8 तक की हमें 3 अंक लिख सकते हैं हम। देखिए कैसे, अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं निम्न होंगी। नंबर फर्स्ट, 0.71 के बाद लिख सकते हैं हम 0.72, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है हमें, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं में रिपीटेशन नहीं होगा। यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन होने की वजह से ये परिमेय संख्या है, रिपीटेशन हो रहा है तो यह परिमेय संख्या है, लेकिन हमें चाहिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में रिपीटेशन नहीं होगा, तो 7 2 के बाद हम लिखेंगे 0.72, फिर 00.72 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और साथ ही दशमलव प्रसार रिपीटेशन भी अशांत भी होगा। अब सेकंड, 0.73 0.73 0073 डैश डैश डैश, ठीक है। रिपीटेशन सेम नहीं होना चाहिए हमारा। 0.73 के बाद आ जाएगा 0.74 0.74 0074 डैश डैश डैश, ठीक है। इस तरीके ये देखिए हमारी 7 1 से 8 के बीच में ही है, 71 के बाद 72 73 74, ठीक है। ये 3 अपरिमेय संख्याएं आ गई हमारी। दोस्तों अब हमारा इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। बाद में आप जल्दबाजी में भूल देते हो, तो अभी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो उम्मीद करते हैं आप सबने हमारी इस वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। मतलब ये संख्याएं हमें दी गई हैं, पांच संख्या दी गई है, सॉरी यहाँ पे छठा लिख दिया गया था। 5 संख्याएं हमें दी गई हैं, इन 5 में से हमें परिमेय संख्या छांटनी है कौन सी है और अपरिमेय संख्या छांटनी है हमें। तो देखिए हमें इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पूरी डिटेल से ही 6 के 6 क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन पूरी तरह से सीख चुके थे वैसे, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर प्रश्नावली में दी गए हैं तो करेंगे यहाँ पे। तो देखिए √23 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमारा कि अंडर रूट के अंदर
पूर्ण वर्ग संख्या न हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी गई हो। ठीक है, तो जो संख्या होगी हमारी वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। आपको ये याद रखना है हिंट के तौर पे, क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। यदि अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 23 हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। 225, 225 15 का वर्ग होता है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो अंडर रूट के अंदर, तो हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या की और क्वालिटी है हमारी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है, या अशांत होगा तो आवर्ती जरूर होगी। यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। लेकिन चूंकि दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, और दशमलव प्रसार शांत है, तो हम कह सकते हैं इसीलिए संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए, 7.478, फिर से 478 आया है, अर्थात यहाँ पर 478 की रिपीटेशन हो रही है बार बार। दशमलव प्रसार भले ही है शांत हो, लेकिन 478 बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो दशमलव प्रसार कैसा हुआ है? अशांत आवर्ती। लेकिन चूंकि दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि रिपीटेशन हो रही है नहीं। दशमलव प्रसार तो अशांत है, क्लियर हो गया। दशमलव प्रसार अशांत होने पर हमें साथ ही साथ ये भी चेक करना होगा कि रिपीटेशन हो रही है या नहीं संख्या की। यहाँ पर देखिए 101, यहाँ पर फिर 001 आया, यहाँ पर 001 आया है, तो रिपीटेशन तो हो ही नहीं, हर बार अलग अलग संख्या आ रही है। तो लेकिन चूंकि दशमलव प्रसार हमारा अशांत और अनावर्ती है। कैसा है? अनावर्ती, जिसमें कोई आवर्ती न हो, तो इसीलिए यह संख्या कैसी है? यह अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपको आगे आने वाली वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर प्रयास करें आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।